दोस्तों, मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया जो सीएम थे और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 4 दिन बाद ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सीएम के इस्तीफे से माना जा रहा था कि पार्टी सर्वसहमति से सीएम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई और ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो कि हो भी गया, लगा भी दिया गया। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि राष्ट्रपति शासन के बाद वहां पर क्या कुछ होगा। दूसरा सवाल कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन आखिर लगा कहाँ, किस राज्य में और किस सरकार के कार्यकाल में लगा। मणिपुर में 21 महीने से यहाँ पर हिंसा भड़की हुई है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने से सरकार बच रही थी क्योंकि पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ रही। मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है और बीरेन सिंह कभी भी वापस इस कुर्सी से हटना नहीं चाहते थे। लेकिन कई सारे मामले फंसे, जैसे ऑडियो टेप उनका सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई आना था। विपक्ष ने बोला अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनके खुद के विधायक उनके खिलाफ होने लगे। हो सकता है इन सब डर की वजह से भी वो इस्तीफा दे दिए हों। खैर, ये तो राजनीतिक बात हो गई कि वहां पर डरे या नहीं डरे। लेकिन सवाल ये उठा कि कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। संविधान के जो अनुच्छेद 356 है, इसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्यों को संसद को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोर्ट के कार्य प्रणाली पर कोई रोक नहीं होती। लेकिन कितने समय के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन की जो प्रक्रिया है वो शुरू तब होती है जब राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट होते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार से नहीं चल सकती है। तो फिर इसके बाद राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा जारी कर देती है। राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक लागू रह सकता है और इसकी अवधि बढ़ाने के लिए इसके खत्म होने से पहले ही लोकसभा और राज्यसभा को एक प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी देनी होती है। अगर दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है तो फिर राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल 2 महीने, बाद में 6 महीने। संसद 6 महीने के विस्तार के बाद 3 साल तक की भी मंजूरी दे सकती है। तो समझिए कि पहले 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 साल तक भी, 6 महीने और फिर 3 साल तक भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है अगर इसकी बात करें, क्योंकि मणिपुर में तो अभी लगा, लेकिन 1950 में देश में जब आजादी 1947 में मिली, उसके बाद आजाद भारत में 1950 में जब संविधान पहली बार लागू हुआ, इसके बाद से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इससे सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगाया गया है। हालांकि ये वो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश समेत, जिनमें सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। अब ये भी बात बचता है कि जैसे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, पुडुचेरी हो, यहाँ पर सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के लगते रहे। 1950 के बाद देखें तो जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल देखिए तो 4,668 दिन से अधिक समय बिताया है जम्मू कश्मीर ने, और इसी अवधि में पंजाब में 10 साल 3878 दिन के समय तक केंद्र का नियंत्रण रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियां और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। काफी लंबा समय होता है ये, इतना दिन। मणिपुर से पहले पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब 2021 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार विश्वास मत में विफल रहने के बाद सत्ता से बेदखल हो गई थी। पुडुचेरी में ने अपने इतिहास में राष्ट्रपति शासन के तहत 7 साल जो 2739 दिन से अधिक समय तक बिताया राष्ट्रपति शासन, जिसका मुख्य कारण था अतिरिक्त कलह और दल बदल के कारण विधानसभा में सरकारों के समर्थन खो गया था।
और बहुमत नहीं थी। राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना होता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ, जो 1994 का एक केस है, उस मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति और केंद्र राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव पर व्यापक सुनवाई की थी, विस्तार से, डिटेल्स में। केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की कई घटनाओं के बाद मामला कोर्ट में गया था। और जब कोर्ट में गया तो इसे 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि अदालतें इस फैसले की जांच कर सकती है कि क्या यह फैसला अवैधता, दुर्भाग्यपूर्ण बाहरी विचारों, शक्ति का दुरुपयोग या फिर धोखाधड़ी से ग्रस्त है या फिर ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगाने के जो राष्ट्रपति के फैसले हैं उसके सत्यता पर विचार नहीं कर सकती और वह यह जांच कर सकती है कि राष्ट्रपति को प्रदान की गई रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रासंगिक थी या नहीं, वो सही था या नहीं। ऐसे ही तो नहीं लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही साधारण बहुमत से इसकी मंजूरी देनी होती है। 1950 में जब संविधान में अनुच्छेद 356 को शामिल होने के बाद मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए उसमें देखा जाए तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुल मिलाकर 1950 से अब तक 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी इसमें अगर देखा जाए तो 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा हुई। 2 साल की अवधि के दौरान 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1977 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो फिर उसने 9 राज्य सरकारों को भंग कर दिया था और इसके बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने भी इन्हीं 9 राज्यों के सरकार को बर्खास्त कर दिया और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके लिए अलग अलग वजहें दी गई, कारण बताया गया और आधार बनाया गया। इसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, और इसमें देखिए तो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई और इन घटनाओं के चलते 6 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये भी राज्य इसमें शामिल थे। लंबे समय तक अगर देखें तो किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन रहा, यह हम आपको पहले बताएं कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में सबसे लंबे समय तक शासन रहा है। जम्मू कश्मीर में 12 साल तो पंजाब में 9 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इन दोनों राज्यों में अलगाववाद और उग्रवाद की गतिविधियों की वजह से यहाँ पर लगा रहा। इस हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में भी 4 साल 7 महीने तक, मणिपुर में 4 साल 1 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा, उत्तराखंड में 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा था और कांग्रेस के शासनकाल में 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 1950 से अब तक की अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में उसमें 88 बार लगाया गया था। कुल 22,037 दिन रहे थे राष्ट्रपति शासन। बीजेपी की अगुवाई वाली जो सरकार है केंद्र में उसमें 16 सालों के शासन में 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसकी औसत देखा जाए तो 180 दिन है राष्ट्रपति शासन लगाने की। भारत की जो अब तक प्रधानमंत्री हैं उनमें से केवल एक आईके गुजराल ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया, वरना हर एक प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा ही लगा है। इंदिरा गांधी के काल में 16 साल के जो कार्यकाल थे उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और कुल मिलाकर 22,943 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू के समय में राष्ट्रपति शासन लगा, 17 साल उनकी सेवा रही और इसमें पीएम भी रहे वो। इसमें उनके शासन में 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री चरण सिंह के जो 1979 से 80 के बीच में जनता दल के जो प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, 1990 से 91 का कार्यकाल और एक साल से भी कम इनका रहा और इनके शासन में भी 5-5 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में भी 5 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी अब मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन। कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहता है ये तो अभी इसमें देखना पड़ेगा कि अभी कितने दिन तक मणिपुर में शांति बहाल होती है, कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वहां पर। फिलहाल जो ये राष्ट्रपति शासन का पूरा डेटा था हमने आपके सामने निकाल कर रखा है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।